टाइटैनिक की घटना जो कि सन 1912 में हुई, उसके ठीक 100 साल बाद सन 2012 में एक और जहाज डूबने की घटना हुई। ताज्जुब की बात, जहाज में उस वक्त गाना बज रहा था टाइटैनिक का फेमस सॉन्ग माई हार्ट विल गो ऑन। 13 जनवरी 2012 को रात के 7:15 पर दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज अपने 7 दिन के यूरोपियन दौरे पर निकलता है। जहाज का नाम कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। यह जहाज न सिर्फ ऐतिहासिक जहाज टाइटैनिक से आकार में बड़ा था, बल्कि इसमें 2000 से ज्यादा लोग बिठाने की क्षमता थी, जिसमें सफर कर रहे थे 4252 लोग। मनोरंजन के तौर पर बात की जाए तो इस जहाज में 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स, 5 रेस्टोरेंट्स, 13 अलग अलग बार्स, एक कैसीनो, एक बास्केटबॉल कोर्ट और एक बहुत ही बड़ा फिटनेस सेंटर, जिसमें एक जिम, सोना और टर्किश बाथ है। यह तक कि एक F1 रेसिंग सिमुलेटर भी शामिल है। जहाज की पहली डेस्टिनेशन थी इटली का शहर सवोना, जहां पर पहुंचने में जहाज को 1 दिन का समय लगना था। लेकिन जहाज को चले हुए अभी 2.5 घंटे ही हुए थे कि अचानक से जहाज में सवार सभी को एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जिसके एकदम बाद जहाज की सारी लाइट्स बंद हो गई और जहाज एक तरफ झुकने लग जाता है। वक्त था करीब 9:45 का, जब कुछ लोग सोए हुए थे और कुछ लोग खाना खा रहे थे। पैसेंजर्स को इंटरकॉम के जरिए सूचना दी जाती है कि जहाज में एक इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, लेकिन असल में जहाज का इंजन फेल हो गया था। जहाज के कप्तान फ्रांसिस्को सेटोनी यह बात लोगों से छुपाकर रख रहे थे। थोड़ी देर बाद जहाज दूसरी तरफ मुड़ने लगता है। अब तक पैसेंजर्स को यह समझ में आ जाता है कि यह कोई आम इलेक्ट्रिकल फेलियर नहीं है। धीरे धीरे यह जहाज और टेढ़ा होने लगता है और नीचे के कमरों में पानी भरने लग जाता है। पर सवाल यह था कि जहाज का कप्तान लोगों से झूठ क्यों बोलता है। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत से। इस जहाज को कोस्टा कोसियर नाम की एक इटालियन कंपनी के द्वारा चलाया जाता था। पहले यह कंपनी सिर्फ कार्गो शिप्स ऑपरेट करती थी, लेकिन 1948 में कंपनी ने अपनी कोस्टा लाइंस शुरू की और धीरे धीरे यह यूरोप की क्रूज शिप कंपनीज में से एक बन गई। साल 2009 में कार्निवल कॉरपोरेशन की एक कंपनी ने इसे खरीद लिया और कोस्टा कोसियर कार्निवल कॉरपोरेशन की एक सब्सिडरी कंपनी बन गई। जून 2006 में कंपनी ने पहला जहाज लॉन्च किया, कॉन्कॉर्डिया क्लास का, जो कि कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के नाम से जाना गया। जहाज को बनाने की कीमत थी $570 मिलियन, जिसकी उस जमाने में रुपयों में कीमत बैठती है 2500 करोड़ रुपए। जहाज के कप्तान फ्रांसिस्को सेटोनी साल 2002 से इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इस कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की कहानी में इस शख्स का अहम रोल रहा। 7:15 पर यह जहाज अपनी पहली डेस्टिनेशन के लिए रवाना होने के लिए 2 घंटे बाद अपने रास्ते से भटक जाता है। यह कोई गलती नहीं थी, बल्कि यह जहाज के कप्तान की मर्जी से किया जाता है। कप्तान सेटिनो इस जहाज को एक आइलैंड से होते हुए ले जाना चाहते थे, इटली देश का गेगिलियो आइलैंड। कप्तान चाहते थे कि आइलैंड पर बैठे लोग रात के अंधेरे में इस चमकते हुए जहाज का नजारा ले सकें। कप्तान सेटिनो एक समय पर सीनियर कप्तान मारियो पालम्बो के अंडर काम करते थे और सीनियर कप्तान मारियो गिगेलियो आइलैंड पर रहते थे। जिस रात यह जहाज गेगिलियो आइलैंड के बगल से गुजर रहा था, उस रात कप्तान सेटिनो सीनियर कप्तान मारियो पालम्बो को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम आपके लिए सायरन बजा देंगे और हम आपको एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। जबकि मारियो कहते हैं कि वह आइलैंड पर नहीं है। इसके कुछ समय बाद जहाज के टकराने की आवाज सुनाई देती है, जब बाद में इटली की मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट्स की रिपोर्ट ने बताया कि रात के समय में एक अनसेफ डिस्टेंस पर यह जहाज गति से कुछ ज्यादा ही किनारे के करीब चल रहा था। दरअसल कोस्टा कॉन्कॉर्डिया टाइरेहेनियन समुद्र में गेगिलियो द्वीप के निकट चट्टान से टकरा गया। इस टकराव से लगभग 70 मीटर लंबा घाव इस जहाज के सेंसिटिव हिस्से पर पड़ गया, जिससे इंजन कक्ष में तुरंत पानी भर गया और बिजली व पंखों की ऊर्जा बंद हो गई। जिस जगह पर यह प्रभाव पड़ा वह जगह आइलैंड के किनारे से 100 मीटर दूरी पर थी। चीफ इंजीनियर कप्तान को बताते हैं कि जहाज की हालत कितनी खराब हो चुकी है।
लेकिन जहाज के कप्तान पैसेंजर्स को बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, बस लाइट गई है। जहाज को कप्तान के द्वारा 10 बजे के करीब आइलैंड के नजदीक घुमाने की कोशिश की जाती है। जहाज यू टर्न लेता है और वह सीधा होने की बजाय दूसरी तरफ टिल्ट करने लग जाता है। पहले जहाज लेफ्ट की तरफ झुक रहा था, अब जहाज राइट साइड की तरफ झुकने लग जाता है। रात के 10:22 पर कप्तान सेटोनी रेडियो ऑपरेटर को कहते हैं कि तुम कोस्ट गार्ड को कॉल करके बताओ कि जहाज के लेफ्ट साइड में एक टक्कर लग गई है और हमें बोट्स की मदद की जरूरत है। लोगों को लाइफ जैकेट्स हमने दे दी हैं और हम सब लोग सेफ हैं। पैसेंजर्स को इमरजेंसी असेंबली एरियाज में इकट्ठा किया जाता है और जहाज के कप्तान वो पहले मेंबर थे जो जहाज में सबसे पहले अपने पैसेंजर्स को छोड़कर भाग जाते हैं। इस दौरान 2500 से 3000 लोग सेफली आइलैंड पर पहुंच गए और करीब 400 लोग जहाज में फंसे थे। जहाज में सबसे पहले अपने पैसेंजर को छोड़कर भागने वाले कप्तान सेटिनो को लोग कैप्टन कावर्ड कहकर पुकारते हैं। जहाज के कुछ जाबाज क्रू मेंबर्स और इटालियन कोस्ट गार्ड की टीम ने रात भर पैसेंजर्स को निकालने में मदद की और कप्तान दूर बैठे नजारा देखते रहे। इस घटना में 32 को छोड़कर सभी की जान बचा ली गई। मार्च 22, 2012 तक 30 शव निकाले गए व 2 लोग गुमशुदा मृत घोषित कर दिए गए। इस घटना का जिम्मेदार ज्यादातर कप्तान सेटिनो की लापरवाही को ठहराया गया। अगर कप्तान के द्वारा पैसेंजर्स को गुमराह नहीं किया जाता तो शायद मरने वाले लोगों को भी बचा लिया जाता। रातों रात गुमनामी से बदनामी की ओर धकेले गए कैप्टन फ्रांसिस्को सेटोनी कोस्टा कॉन्कोर्डिया क्रूज जहाज दुर्घटना से संबंधित सवालों और आरोप और प्रत्यारोप के केंद्र में रहे और एक ऐसी तस्वीर बनकर उभरे जिसने समुद्र में दशकों बिताए, लेकिन उसके नियोक्ताओं का कहना था कि उसने अपने प्रशिक्षण या जहाज के शीर्ष पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नहीं निभाया। फिलहाल इतिहास से जुड़ी और भी ऐसी घटनाओं को जानने के लिए बने रहें अर्थ प्रकाश टीवी के साथ।